अब वो वक्ता के ऊपर निर्भर करता है, वो कैसे गाता है। तो ये श्रद्धा है। अगर कहीं पे भी जाओ तो श्रद्धा से, वो क्या करता है उसे हमें कोई लेना देना नहीं। या आए हो, अगर पत्नी लेके आई है, चाहे पति लेके आया है, चाहे भाई लेके आया है, चाहे पुत्र लेके आया, जो भी आपको यहां लेके आया है, आग्रह करके या आ ही गए हो, तो मां गंगा को श्रद्धा से नमन करो और मुदित प्रसन्न मन से डुबकी लगाओ। और मन करें, मन में प्रसन्नता हो तो कथा सुनो, और मन में प्रसन्नता नहीं हो कथा सुनने की, तो आसपास में बगीचे बहुत हैं, बैठो और मोबाइल चलाओ। आजकल तो ये भी जरूरत नहीं कि भैया 4 लोग मिलेंगे तो चौकड़ी खेलेंगे। आजकल तो मोबाइल में अकेला ही चौकड़ी खेल सकता है। गेम है आराम से। इस एक पंक्ति पे तुलसी जी ने लिखा, मेरे प्रभु ने मुदित नहाय, मुदित नहाय कीन शिव सेवा। प्रसन्न मन से स्नान करके भगवान शंकर की सेवा की, पूजी जथा विधि, जिस विधि से पूजन करना चाहिए, तीर्थ देवा, तीर्थ देव का पूजन किया, शंकर का पूजन किया, तीर्थ का पूजन किया। इसलिए मैंने कहा स्नान से पहले पूजन करो। ऐसे नहीं आते हो धम से कपड़े खोले बम महाराज ना। पहले डुबकी लगाओ, फिर किनारे बैठो। अगर दंपति हो, पति पत्नी दोनों हो, तो दोनों बैठो और मां का विधिवत पूजन करो। अभिषेक, ध्यान रखें, अभिषेक करना चाहिए। दूध, दही, शहद, शर्करा, घृत, थोड़ा थोड़ा, पुष्प, अक्षत, कुमकुम, सबसे। और अगर पास में है तो चुनरी चढ़ाओ, पर बहाओ मत। मां को चुनरी अर्पण करके उस चुनरी को लेके किसी गरीब को दे दो, ताकि उसके काम आ जाए, आपका पूजन सफल हो जाए। अंदर नहीं बहाने, अंदर बहाने से तो गड़बड़ होता है। अंदर ना बहाने। फिर पहले डुबकी लगा कि ये पूजन करो, फिर डुबकी लगाओ। फिर आपको जितनी लगानी है जितनी लगाओ। हाँ, कई लोग है ना, जाते हैं ना, तू गंगा जी जावे रहे क्या, तो मारे 9 में डुबकी लगा दे। जा बताओ महाराज, ये तो मैंने सुना कि जाता गंगा जाओ तो 12 में डुबकी लगा दे। लेकिन ये कहीं नहीं सुना कि तू जीमन जावे रे तो 2 रसगुल्ला खा ले जे। आज तक किसी ने नहीं कहा। कहा किसी ने? बोलिए, कोई नहीं कहता कि हमारे नाम के 2 रसगुल्ले खा लेना ना, कोई नहीं कहता। फिर आपकी जो जो जिन जिन की कही हुई है उनकी सबकी डुबकियां खाओ। अपने पूर्वजों को, पितरों को तर्पण करो, देवताओं को तर्पण करो, क्योंकि तीर्थ पे देव पितृ दोनों को तर्पण होता है। दोनों का तर्पण करो। सूर्य को अर्घ्य दो और फिर बाहर निकलो। तो कब तन को पहुंचना नहीं चाहिए। मां गंगा में स्नान के बाद में झरते हुए जल को ही तन पे गंगा जल सूखे, उसके बाद में या अपने कक्ष में जाके वस्त्र बदलो, साथ में लाए हो तो यहां बदलो। स्नान का तरीका यही है। पर मैंने देखा महाराज, कथा गा के यहां से जाते हैं तो क्या स्नान करते हैं गंगा मैया में महाराज। गंगा मैया भी दुखी होती हो, क्या भक्त आए हैं मेरे महाराज। वो गंगा स्नान के लिए नहीं आए, वो गर्मी मिटाने आए हैं महाराज। गंगा स्नान के लिए कौन? वो गर्मी मिटाने आते हैं। नहाते हैं लोग घाट के ऊपर।
स्नान भी शालीनता से करना चाहिए। ये माँ है और बेटा बड़ा हो जाए तो माँ की गोद में सर रख के सो सकता है, ध्यान रखें। ऐसे थोड़ी माँ की गोद में जाके गधे की तरह कूदे अंदर है ना, सो सकता है, विश्राम मिलता है वहां माँ की गोद में। मेरे प्रभु गंगा स्नान करके तब प्रभु भरद्वाज पैयाए, करत दंडवत मुनि उर लाए। मेरे प्रभु भरद्वाज जी के आश्रम में आए और आके मुनि को दंडवत किया। भरद्वाज जी ने उठा के राम जी को हृदय से लगाया। मुनि मन मोदन कछु कही जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। भरद्वाज जी के मन के मोद को कोई वर्णन नहीं कर सकता। आज ब्रह्मानंद की राशि मिली, राम तो ब्रह्म ही है, तो ब्रह्म को पा लिया। कीन प्रश्न कुशलता पूछी, प्रश्न करके आप कैसे हैं? कुशल प्रश्न करी आसन दीने, कुशलता पूछ के आसन दिए। पूजी प्रेम परी पूरन कीने, पूजन किया है प्रेम में परिपूरित होके। और राम जी जैसे ही आसन पर बैठे, कंद मूल फल अंकुर नीके, कंद मूल फल अंकुर दिए। लेकिन राम जी ने खाए क्या? सीय लखन जन सहित सुहाए। लक्ष्मण जी, जानकी जी, यहां जन कौन? यहां जन निषाद है, ध्यान रखिएगा। निषाद भी दूर खड़ा है, राम जी के साथ है, उसको भी दिया है। लखन राम सिय जन सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। दिए क्या थे? कंद मूल फल अंकुर। खाए क्या? मूल और फल। देखिए, कंद अंकुर नहीं खाया, मूल और फल खाया। मूल क्या है? जीव के किए हुए कर्म है, पिछले मूल। फल क्या है? इस जन्म का पुरुषार्थ। कंद क्या है? जीवन चल रहा है। भगवान ने जो जीवन में चलने वाली क्रियाओं को छेड़ा नहीं। भरद्वाज जी के समस्त जन्मों के जो कर्म है उनको स्वीकार किया और उनके जीवन के पुण्यों को भी स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि हरि ही समर्पी बिनु सत्कर्मा। सत्कर्म भी भगवान को समर्पित करना चाहिए। और जब भगवान स्वीकार कर लेते हैं साधक के पुण्यों को, तो वो साधक निर्भय हो जाता है महाराज, उसका पतन नहीं होता। पुण्य से व्यक्ति की प्रसिद्धि बढ़ती है, प्रशंसा बढ़ती है। प्रशंसा और प्रसिद्धि व्यक्ति को पतन की तरफ ले जाती है, क्योंकि अधिक प्रशंसा काम की नहीं है, व्यक्ति के विवेक को खो देती। इसलिए राम जी ने मूल और फल दोनों को स्वीकार किया। जैसे मेरे प्रभु ने मूल फल खाए, भरद्वाज जी टकटकी लगाए, निहारे और कहने लगे, आज सफल तप तीर्थ त्यागो, आजु सफल जप जोग विरागो। आजु सुफल तप तीर्थ त्यागो, आजो सुफल जप
जोग विरागो। सफल सकल शुभ साधन साधु राम तुम्हें अवलोकत आजो। सफल सकल शुभ साधन साजो राम तुम्हें अवलोकत आजो। सफल सकल शुभ साधन साधु राम तुम्हें अवलोकत आजो। सफल सकल शुभ साधन साजो राम तुम्हें अवलोकन आजो। अब करे कृपा देवर एओ निज पद सरसिज सहज सनेऊ। अब करी कृपा देवर एओ निज पद सरसिज सहज सनेऊ। अब करी कृपा दे फल एऊ निज पद सरसिज सहज सनेऊ। अब करी कृपा देहुबर एओ निज पद सरसिज सहज सनेऊ। भरद्वाज जी कहने लगे आज सफल तप तीर्थ त्यागो। आज मेरा तप करना, तीर्थ में निवास करना, त्याग करना सफल हुआ। देखिए तप कहां हो सकता है, जोर से बोलिए। तीर्थ में, घर से दूर। और तीर्थ में तप करने आओगे तो त्याग करना पड़ेगा। किसका? सुविधाओं का। किसका? परिवार की, समाज की ममता का। इसका त्याग करोगे तभी तीर्थ में वास कर पाओगे। क्यों रोटी राम जी? नहीं तो यहां काय को आराधना में रहे। बेटे बहू सेवा को तैयार, बार बार कहते हैं काहे को जा रहे हो पापा जी, मत जाओ, यहां रहो। पर वहां रहोगे तो मन पोता में, परिवार में, व्यापार में घुसेगा जो बड़ी मुश्किल से निकला है। यहां रहोगे तो महाराज जिसके, देखिए ये नियम है सृष्टि का। मैं कई बार कहता हूं, मन जिसके साथ ज्यादा रहेगा उसी की वाणी बोलेगा। बालक छोटा होता है ना तो मां के साथ रहता है, तो उसे सबसे प्रिय कौन लगता है? जोर से बोलिए। मां लगती। मां कहती जैसा बेटा करता, मां जो कहती वैसा करता। और वही बालक जब बड़ा होता, विवाह होता है, तो किसके साथ ज्यादा समय बिताता है? पत्नी के साथ। तो 2-4 साल बाद में वो मां कहती जैसा नहीं करता, लुगाई कहती जैसा करता है महाराज। क्योंकि ज्यादा जिसके साथ रहेगा तो अणु उसी के उसमें प्रभाव करेंगे। लेकिन लुगाई ये सोचे कि मेरी बात जिंदगी भर मानेंगे ना। 2-4 साल बाद में व्यापार में लग जाता है, तो व्यापार में जब मन लगता है, पत्नी के साथ में भी मन कम लगता है, व्यापार में ज्यादा लगता है, पैसों का लोभ रहता है। तो घरवाली जो घर का सब काम करती, सेवा में रहती, वो भी अगर कहीं व्यर्थ में 5,000 भी खर्च कर दे तो महाराज आओ 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 चालू।
तो प्रेम किससे करता है? व्यक्ति जीवन बीत जाता, उसे यह भी पता नहीं कि मेरे मन में क्या है, मैं जी किस लिए रहा हूं यह भी पता नहीं है, मुझे जाना किस और यह भी पता नहीं है ना? क्योंकि जीवन दिशाहीन होता है, उसे पता ही नहीं और जीवन जा रहा है। एक समय ऐसा आता है, महाराज मुझे नहीं कहना चाहिए, कुछ दंपति है ठीक है, लेकिन पति पत्नी के बीच में भी विचार मतभेद होके कमरे में एक का मुंह पश्चिम में तो दूसरे का मुंह पूर्व में रहता है महाराज। औपचारिकता रिश्ता रहता, बूढ़ा पे जाते जाते वो कहती लो रोटी खा लो, ये कर लो बस ठीक है। ये दाम्पत्य थोड़ी रहता है। क्यों? इसलिए कहता हूं उसमें भी आनंद आ जाए कि अगर पुरुष मन भगवान में लगा दे, नारी मन भगवान में लगा दे, पति पत्नी दोनों अगर भगवान से जुड़ जाए, तो मैं कह रहा हूं उन्हीं दोनों दंपति में इतना सुख होगा कि दोनों के विचार मिलने चालू हो जाएंगे। कि यहां पे भी राम जी की कृपा, उधर भी राम जी की कृपा, तो मौज बन गई। क्यों पुरुषोत्तम जी? नहीं तो अब इसमें दोनों में से एक तो होना चाहिए। हमारे पुरुषोत्तम जी को तो देवी जी ने लांग छोड़ दिया यहां पे। क्यों? सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? बाकी ये तो माया वाले जीव हैं, अब माया से मुक्त कर दिया इनको। महाराज कथा में ले आती है, कहाँ है बैठी है वो? ये बैठी हैं, देखो कन्हैया की परम भक्त हैं, परम भक्त। हाँ, कृष्ण को भाई। देखिए रिश्ता तो कोई न कोई जोड़े, वो जोड़ना भी चाहिए। पर जब दोनों के विचार मिल गए, एक अगर भजन में लग जाए और बार बार दूसरे को प्रेरित करता रहे, तो दूसरा भी भजन में लगेगा ही लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब तीर्थ में ही तप हो सकता है, यहां त्याग करना पड़ता है, भजन करने में त्याग करना पड़ता। तो यही भरद्वाजी कहते हैं, आज सफल तप तीर्थ त्यागु, आज सफल जप जोग विरागो। जप करोगे तो योग होगा और वैराग्य होगा, वैराग्य होगा तो मन ठाकुर से लगेगा। सफल सकल शुभ साधन साजू, आज सब शुभ साधन हमारे सफल हुए। कैसे? कि राम तुम ही अवलोकत आजू, आपके दर्शन करके। राम जी ने कहा क्या सेवा करूं आपकी? भरद्वाज जी ने कहा अब करी कृपा देहि बर एहू, निज पद सरसिज सहज स्नेह। अब करी कृपा देहु बर एहू, निज पद सरसिज सहज स्नेहु। निज पद सरसिज सहज स्नेह, निज पद सरसिज सहज स्नेह। अगर देना ही है तो कृपा करके एक वर दे दीजिए कि ये जो मेरा मन है आपके चरण कमल में लगा रहे। बस मन आपके चरणों से एक क्षण के लिए भी दूर न हटे। भज मन राम चरण सुखदाई। मानस में जितने ही भक्त हैं, जितने भी संत मिले या भक्त मिले राम जी से, किसी ने भी मुक्ति की कामना नहीं की। हाँ?
जिसने भी मांगा प्रभु की भक्ति को मांगा। सबने ध्यान रख, मुक्ति किसी ने नहीं मांगी कि हमें मुक्त कर दीजिए ना, सबने भक्ति मांगी। निज पद सरसिज सहज सनेह, अब करी कृपा देहि बर एह। रात्रि विश्राम किया, सुबह हुई, मेरे प्रभु भरद्वाज जी के पास गए। राम सप्रेम कहे मुनि पाए, राम सप्रेम कहे मुनि पाए। नात कहाई हम के मग जाए, नाथ कहिए हम के मग जाए। मुनि मन बियसी राम सुनि बाने, मुनि मन बियसी राम सन कहे। मुनि मन बियसी राम सन कहे। मुनि मन बियसी राम सन कहे। सुगम सकल मग तुम कहाँ आए, सुगम सकल मग तुम कहो आए। साथ लागी मुनि शिष्य बुलाए, साथ लागी मुनि शिष्य बुलाए। सुनि मन मुदित 50 के दाए, सुनि मन मुदित 50 आए। सबिन राम पर प्रेम अपारा, सबिन राम पर प्रेम अपारा। सकल कहाई मक दीख हमारा, सकल कहीं मगो एक हमारा। मुनि बटु चारि संगत बदीने, मुनि बटु चारी संग तब दीने। जिन बहु जन्म सुकृत सब कीने, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीने। करी प्रणाम ऋषि आशीष पाए, करि प्रणाम ऋषि आय सुपाए। प्रमुदित हृदय चले रघुराई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। प्रमुदित हृदय चले रघुराई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई।
राम सप्रेम मुनि सन कहीं नाथ, हे नाथ हम कौन से रास्ते जाएं, किस रास्ते से हम जाएं, आप हमें रास्ता बताएं। नाथ कहीं हम कई मग जाएं। देखिए राम जी ने वन की यात्रा में अलग अलग संतों से अलग अलग पूछा। भरद्वाज जी से मार्ग पूछा तो आगे वाल्मीकि जी को रहने का स्थान पूछते, क्योंकि जो व्यक्ति जिसके अंदर दक्ष होता है ना उसी को पूछना चाहिए। अब हम राम कथा गाते हैं तो हमें तो राम कथा का प्रश्न पूछना चाहिए। हमें आके कहें कि महाराज गुरु पुराण के अंदर फलाना अध्याय में क्या लिखा, हमें क्या पता, हम तो कोई गुरु पुराण बाजते नहीं, हमें क्या पता। तो जो व्यक्ति जिस कार्य में दक्ष हो उसको वही पूछना चाहिए। तो भरद्वाज जी कौन है? परमारथ पथ परम सुजाना, मार्ग बताने वाले हैं। इसलिए राम सप्रेम कहे मुनि पाई, कही नाथ हम के ही मग जाए। आप हमें बताएं हम कौन से रास्ते जाएं। मुनि मन बियसी राम सन कही, सुगम सकल मग तुम कहूं आई। हंस के भरद्वाज जी ने कहा राम आपके लिए सभी मार्ग सुगम है, सभी सुलभ हैं, पर फिर भी आपने कहा तो मैं आप मुझे मार्ग बताने ने कहा तो मैं बताता हूं। साथ लागी मुनि शिष्य बुलाए, जैसे ही भरद्वाज जी ने अपने शिष्यों को बुलाया, सुनि मन मुदित 50 धाये। सुनते ही 50 शिष्य आए हैं। सबई राम पर, सबको राम जी के ऊपर प्रेम अपारा, सबको राम जी से प्रेम है। और सब लोग क्या कहते हैं? सकल कहीं मक देख हमारा, सब कहते हैं हमारे रास्ता देखा हुआ है, हम जाएंगे हम जाएंगे। मुनि बटुचारी संगत बदी ने, भरद्वाज जी ने उन 50 में से 4 शिष्यों को बाहर निकाला। अब ये 50 क्या है? 18 पुराण, 18 स्मृति, कितने हुए गिनिए? 6 शास्त्र, कितने हुए? 4 वेद और 4 उपवेद, कितने हो गए? अभी 50 है, लेकिन भरद्वाज जी ने 4 को चुना। भरद्वाज जी के कहने का अर्थ है आप श्रुति मार्ग वेदों के रास्ते जाइए, 4 दिशा आपकी जो इच्छा उस दिशा में जाइए, 4 पदार्थ आपकी जो इच्छा वो पदार्थ पाने को जाए। इसलिए 4 शिष्यों को साथ में दिया। उन 4 शिष्यों को संग लेके मेरे प्रभु चले। करी प्रणाम ऋषिया यशु पाई, प्रमुदित हृदय चले हूं रघुराई। प्रणाम किया, आशीर्वाद पाया और प्रसन्न मन से राम जी मुनि को प्रणाम करके आज्ञा लेके चले। चलते हुए यमुना के किनारे आए, यमुना स्नान किया, उन 4 ब्रह्मचारियों को वापस भेजा और यहां से निषाद साथ में है। और कहाँ आए हैं? वाल्मीकि जी के आश्रम। ये जो पूरी वन की यात्रा है, समझ गए ना? क्योंकि अभी हम 16वां मास पर पीछे रह गए महाराज। हाँ, इसलिए कुछ कुछ तो छोड़ना पड़ेगा।
जैसे ही मेरे प्रभु वाल्मीकि जी के आश्रम में आए, मुनि को प्रणाम किया। मुनि कह राम दंडवत कीना, मुनि कह राम दंडवत कीना। दोहा नंबर 124 के नीचे। मुनि कह राम दंडवत कीना, मुनि कह राम दंडवत कीना। आशीर्वाद विप्र का दीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए। कंद मूल फल मधुर मंगाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए। सीय सौमित्र राम फल खाए, सिय सुमित्रि राम फल खाए। तब मुनि आस दिए सुहाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। तब कर कमल जोरी रघुराई, तब कर कमल जोरी रघुराई। बोले वचन श्रवण सुख लाई, बोले वचन श्रवण सुखदाई। तात वचन पुनि मात हित, तात वचन पुनि माहुहित। बाई भरत यसरा, भाई भरत अस राओ। मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, मो कहूँ दरस तुम्हारे प्रभु। सब मम पुण्य प्रभाव, सब मन पुण्य प्रभाव। देख पाय मुनिनाथ तुम्हारे, देखी पाए मुनि राय तुम्हारे। भय सुकृत सब सफल हमारे, भय सुखत सब सुफल हमारे। अब जहाँ राउरे आय सुदेहु, अब जहराउर आय सोई। हे मुनियुद बेग पाव न कोई, मुनियुद बेगुन पावे कोई। मुनि तापस दिन ते दुख लही, मुनि तापस जिन ते दुख लही। ते नरेश बिनु
पावक दही, ते नरेश बिनु पावक दही। अस जिय जानी कहीं सोई ठाऊ, अस जिय जानी कहीं सोई ठाऊ। सिय सुमित्र सहित तहाँ जाऊ, सिय सुमित्र सहित जह जाऊ। सहज सरल सुनी रघुवर बानी, सहज सरल सुनी रघुवर बानी। साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कसन कहूँ अस रघुकुल के तू, कसन कहू अस रघुकुल के तू। तुम पालक संतत सुति से तू, तुम पालक संतत सुति से तू। मेरे प्रभु वाल्मीकि जी के आश्रम में आए और आश्रम में आते मुनि कहूं राम दंडवत कीना। राम जी ने जाके वाल्मीकि जी के चरणों में दंडवत किया, आशीर्वाद विप्र बर दीना। वाल्मीकि जी ने राम जी को आशीर्वाद दिया। मुनि अतिथि प्राण प्रिय भाई, वाल्मीकि जी को आज अतिथि प्राणों के समान प्रिय लगे। कंद मूल फल मधुर मंगाए, कंद मूल फल मंगाए और आसन दिया राम जी को। प्रभु बैठे तो कंद मूल फल का आतिथ्य क्या रखा पाने के लिए। सिय सौमित्र राम फल खाए, सीता जी ने, लक्ष्मण जी ने और राम जी ने फल को खाया। तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। अब वाल्मीकि जी ने कहा आप अगर विश्राम करें तो थोड़ा विश्राम करें। राम जी ने मुनि को हाथ जोड़ के कहा, तब कर कमल जोरी रघुराई। राम जी हाथ जोड़ के कहने लगे, बोले वचन श्रवण सुखदाई, कानों को सुख देने वाले वचन बोले। क्या कहा? तात वचन पुनि मातु हित, भरत भाई असराव, मो कहूं दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। तात वचन, पिता की आज्ञा का पालन करना, मातु हित और माँ के हट को पूरा करना है, उनकी इच्छा को पूरा करना है। मेरा छोटा भाई भरत अवध का राजा बने, ये मेरा भी भाव है। पर सबसे बड़ी बात तो यह है भगवान कि मोह कहूं दरस तुम्हारा प्रभु, मुझे आपके दर्शन का सौभाग्य मिला, सब मम पुण्य प्रभाव। ये मेरे पुण्यों का प्रभाव है। ध्यान रखें, हम संत के पास चला के जाते हैं तो ये हमारे पुण्यों का प्रभाव है, और संत हमारे पास आते हैं तो ये भगवत कृपा है। ध्यान रखें। या राम जी कहते हैं सब मम पुण्य प्रभाव, उधर विभीषण जी कहते हैं अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। संत हमारे पास आए तो भगवत कृपा समझो, और हम संत के पास जाएं तो पुण्यों का प्रभाव समझो। तीर्थ में आने का मूल कारण यही होता है महाराज।
इस भूमि में कितने कितने संतों ने साधनाएं की है, कितने कितने महापुरुषों ने। ये हिमालय की आछंद पहाड़ियों में आज भी कितने संत बैठे हैं, उनके भजन के प्रभाव से उनके शरीर का स्पर्श करके जो हवा बहती हुई यहां आती है, उस हवा का स्पर्श हम लोग भी पाते हैं ना, तो हमारा भी जीवन धन्य होता है महाराज, जान रहे। अब यहां जो हवा आ रही है वो बिल्कुल शुद्ध आ रही है, क्योंकि यहां से ऊपर कोई बड़े शहर नहीं है, पहाड़ों से होती हुई आती है। और यहां इस हिमालय की उतरती तराई का ये क्षेत्र है, पौड़ी अपना ऋषिकेश, ठीक है ना। यहां से आगे जाएंगे, जैसे जैसे वो हवा अशुद्ध होती जाएगी, वातावरण की दृष्टि से भी देखो तो अशुद्ध होगी और ऐसे देखो तो भी अशुद्ध होगी। इसलिए यहां पे अगर ऐसे स्थान पे भी आके अगर व्यक्ति का मन न लगे और उसको घर की याद आए, तो उससे बड़ा उसका दुर्भाग्य को जो हो ही नहीं सकता। ये उसका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, हाँ? कि यहां आने के बाद में भाई आ गए, अब तो ऐसा पता होता तो 17 दिन की बुकिंग करवाते ही नहीं, अब आ गए, फंस गए, अब जाएंगे तो पैसा डूब जाएगा। महाराज ये सबसे बड़ी बीमारी है। और टिकट भी मिले नहीं वापस गाड़ी का, तो क्या करें। अब ऐसे स्थान पे आके अगर घर याद आता है, मन घर में लगा रहता है, तो उससे बड़ा उस जीव का दुर्भाग्य नहीं हो सकता महाराज। यहां से तो जाते समय नेत्र सजल हो और मां गंगा से प्रार्थना करें कि मां जा तो रहा हूं, पर इस मन को तेरे चरणों में छोड़ के जा रहा हूं, तू जल्दी बुलाना मुझे वापस। मन रघुनंदन जानकी साथ में, तो मन तो इस तीर्थ में रहे, हाँ, शरीर से भले कहीं जाए, ध्यान रखें। पर ऐसा पूर्व के पुण्यों के प्रभाव से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं महाराज। राम जी ने वाल्मीकि जी से कहा, देखी पाए मुनि राय तुम्हारे, प्रभु आपके चरणों के दर्शन किए, भये सुकृत सब सुफल हमारे। हमारे समस्त सुकृत सफल हुए आज प्रभु आपके चरणों के दर्शन करके। एक निवेदन है, राम जी वाल्मीकि जी ने कहा, क्या? अब जराउर आयस होई मुनि उद्वेग पावन कोई। अब आपकी आज्ञा हो, मुनियों को कोई प्रकार का कष्ट न हो, क्योंकि मुनि तापस जिन ते दुख लही, ते नरेश बिनु पावक दही। जिस राजा के कारण संतों को, मुनियों को कष्ट होता है, उनको जलाने के लिए अग्नि की आवश्यकता नहीं होती है, हाँ? वो यूं ही जल जाते हैं, बिना अग्नि के जल जाते हैं। देखिए, संतों की सेवा कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो कम से कम निंदा मत करो, और कोई करता है तो उसे मना मत करो। ये बहुत बड़ा अपराध है, भगवान ध्यान रखें। ऐसा अपराध नहीं होना चाहिए जीवन में। कर सकते हो तो अति उत्तम, नहीं तो आपकी तरफ से कभी भी किसी संत को कोई कष्ट ना हो। कबीरदास जी की झोपड़ी के पास ही वेश्या की हवेली थी। अब वेश्या के तो चाहने वाले रात को ही आते हैं और महफिल सजती है, नाच गान होता है।
अब वेश्या का उधर का मामला नाच गान और वो सब रात को 2-3 बजे तक शांत होता है। 4 बजे कबीरदास जी उठ जाते हैं और उठ के भजन शुरू कर देते हैं। वेश्या ने आके कबीरदास जी से कहा, क्या सुबह सुबह राम राम लगा रखा है, मेरी नींद में खलल होती है, शांत सा करो। कबीरदास जी ने कहा, भाई हम तो आपको नहीं कहते कि रात को 2 बजे ये तापड़ धिंग क्यों कर रहे हो, क्यों तबला बजाते हो, हमारी नींद में खलल होती है, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करो। वेश्या को क्रोध आया, उसने अपने आशिकों से कहा कि ये बाबा मानता नहीं है, इसको कुछ न कुछ करो। अब वेश्या के आशिक तो कैसे होंगे, कहने की कहां जरूरत है। उन्होंने जाके कबीरदास जी की झोंपड़ी को आग लगा दिया, झोंपड़ी जलने लगी। कबीरदास जी हंस रहे हैं। अब झोंपड़ी जल रही, हंस रहे हैं, तो किसी ने कहा आप झोंपड़ी जल रही हंस रहे। कबीरदास जी ने कहा झोंपड़ी थी तो अंदर सोते, थोड़े गर्म होते तो नींद आ जाती, अब झोंपड़ी नहीं, खुले में पड़े रहेंगे, ठंड लगेगी, नींद आएगी नहीं, नींद नहीं आएगी तो भजन ज्यादा होगा महाराज। अब बताओ, हर प्रतिकूल परिस्थिति में संत अनुकूलता में रहता है। पर जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक तेज रहे। भगवान ये कैसे देख सकते थे? कबीरदास जी ने तो वेश्या को कुछ नहीं कहा, लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा हुई, एक जोर से हवा का झोंका आया और वो जलती हुई झोंपड़ी उड़ के सीधी वेश्या की हवेली में गिरी। और महाराज वो रेशमी पर्दे लगे हुए थे, अब वो धू धू करके हवेली जलने लगी, वेश्या रोने लगी। कबीरदास जी ने कहा, काय को रो रही है? तेरे आशिक ने मेरी जलाई, मेरे आशिक ने तेरी जलाई, काय ऐसा बराबर, इसमें टेंशन करने की कहां जरूरत है? तो मुनि संत हमारे किसी भी कार्य से कष्ट पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए राम जी ने कहा, असजिय जानी कहीं सोई ठाऊ, सिय सोमित्र सहित तहाँ जाओ। अगर मुझे अकेले रहना होता तो मैं कहीं रहता, लेकिन मेरे साथ ये 2 पात्र हैं, इसलिए आप मुझे ऐसा स्थान बताएं जहां मैं जानकी और लखन के संग रह सकूं। गोस्वामी जी कहते हैं, सहज सरल सुनी रघुवर बाण, साधु साधु बोले मुनि ज्ञान। राम जी की सहज सरल वाणी को सुन के वाल्मीकि जी कहने लगे, साधु साधु साधु। मुनि कहने लगे, कसन कहूं अस रघुकुल के तू। राम, तुम ऐसा नहीं कहोगे तो और ऐसा कौन कहेगा? तुम पालक संतत श्रुति से तू, तुम तो सतत वेदों का पालन करने वाले हो, आप मुझे पूछते हो कि मैं कहां रहूं? आप भले अपने आप को छुपाओ राम, पर मैं जानता हूं आप कौन हो। श्रुति से तू पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। श्रुति से तू पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। श्रुति से तू पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। श्रुति से तू पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। जो सजती जग पालती हरती, रुक पाय करुणा निदान की। जो सृजती जगो पालती हरती, रुख पाई कृपा निधान की। जो
शिशुआ की समई धरु लखन सचरा चरधनी। जो सहस शिशु अहि सुमहि धरु लखन सचराचर धनी। सूर्य काज धरि नर राज तनु चल दलन कल निशिचर अनि। गाइए। सूर्य काज धरि नर राज तनु चल दलन कल निशिचर अनि। सूर्य काज धरि नर राज तनु चल दलन खल निशिचर अनि। सूर्य काज धरि नर राज तनु चल दलन खल निशिचर अनि। श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। श्रुति से तू पालक राम तुम। वाल्मीकि जी ने कहा, मैं जानता हूं आप कौन हो, आप वेदों के पालक हो राम। ये आपकी जो अर्धांगिनी है, ये आपकी माया है जो संसार को उत्पन्न पालन और लय करती है आपके रुख को पाके। और ये जो आपके छोटे भाई हैं जिनके 1000 शीश हैं, जो अपने सर पे भूमि को धारण करते हैं, चराचर के मालिक, आप तीनों देव कार्य करने के लिए मनुष्य रूप धर के ये लीला कर रहे हो। हरिओम हरिओम हरिओम। ऐसा है भाई, ये मशीनरी है। हाँ, थोड़ी सी भी कहीं अगर आज कई और गोला पे चुटी टड़गा मारा डर, ये कोई बात नहीं। वाल्मीकि जी कहने लगे, पूछत मोही रहूं कहां, मैं पूछूं सपूछा। आप मुझे पूछते हो कि मैं कहां रहूं, पर मैं आपको पूछता हूं, ऐसा कौन सा स्थान है जहां आप नहीं हो,
जो तुम ही दिखाओ ठाओ, जो मैं कहूं फला जगह जाके रहो। फिर भी प्रभु आपने मुझे पूछा है तो मैं अपनी बुद्धि से आपको स्थान बताता हूं। वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए, जिसको 14 प्रकार की भक्ति भी